नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 5 दिसंबर और आज के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है उसको हम चेक करेंगे। उसी के साथ साथ ऑलरेडी अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर सबसे पहले, क्योंकि इट डजंट कॉस्ट यू मच। और अगर आपको सारा कंटेंट चाहिए, जो न्यूज़ है, न्यूज़ का अपडेट्स, अगर आपको डेली का जो न्यूज़ है सारा कंटेंट, अगर आप हमारे वेबसाइट का एक्सेस करना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले सकते हैं, ईयरली मेंबरशिप, मंथली मेंबरशिप, जो भी आपको सही लगता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द द कंटेंट। और आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नियर अबाउट 51 इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है जिसके बारे में बात करेंगे। सो मोरलेस अगर आप देख पा रहे हैं कि द मार्केट हैज़ बीन यू नो मार्केट हैज़ बीन क्या बोलूँ, ऊपर नीचे, मतलब इट इज़ नॉट एबल टू डिसाइड भाई हमें कहाँ जाना है। और जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जीडीपी की रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से रुपी जो है वो कोलैप्स हो रहा है, और जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट भी वोलेटाइल है, डोमेस्टिक मार्केट भी वोलेटाइल है। और इस पीरियड में जब यहाँ पे अक्टूबर मंथ और नवंबर मंथ जो फेस्टिव सीजन है, दैट वाज रियली गुड, टू बी ऑनेस्ट दैट वाज रियली गुड, क्योंकि वहाँ पे कंजम्पशन आपका टिपिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बट यहाँ पे वो जो सस्टेन होना चाहिए था फॉर 2 क्वार्टर्स, दैट इज़ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 2 क्वार्टर जो है वो सस्टेन करना चाहिए था। वो अभी सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, दैट नीड्स टू बी सीन, बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर में ही जो है, फर्स्ट क्वार्टर के एंड में जो है सब कुछ लैग हो रहा है। So that is something which is very very interesting, and that needs to be taken into consideration. And currently, the way that I see the market is going, बीच में जो है जैसे मैंने आपको शेयर किया था कि आई वाज डूइंग स्विंग ट्रेडिंग, बट अभी जो है राइट नाउ आई एम सेविंग दैट मनी, एंड जो डिप आ रहा है मार्केट में उसमें थोड़ा बहुत जो है एक्मुमुलेशन कर रहा हूँ, एंड आई एम राइट नाउ डूइंग एक्यूमुलेशन फॉर लॉन्ग टर्म। सो अभी जो भी मैंने जो खरीद के रखा हुआ है, कुछ ईटीएफ मैंने खरीद के रखा हुआ है, रिलायंस के कुछ स्टॉक्स को जो है अक्यूमुलेट किया है। सो दीज आर दी स्टॉक्स विच आई एम अक्यूमुलेटिंग राइट नाउ। अभी उसको सेल ऑफ नहीं करना। मार्क्सन्स फार्मा मैंने खरीदा था, अशोक लेलैंड मैंने परचेज किया था। सो उसमें क्या है कि मार्क्सन्स फार्मा राइट नाउ हैज़ गिवन मी नियर अबाउट 35% रिटर्न, एंड अशोक लेलैंड आई थिंक इट हैज़ गिवन मी डिसेंट रिटर्न्स। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं अभी लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूँ। आई एम राइट नाउ नॉट लुकिंग फॉर स्विंग ट्रेडिंग। बीच में थोड़ा जैसे मैंने बताया था कि अभी आई एम नॉट डूइंग स्विंग ट्रेडिंग, ऐसा नहीं कि मैंने 10 खरीदा 10 बेच दिया, वैसा नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 100 मैंने खरीदा, और जब मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, एंड मे बी मैं देख रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा रेवेन्यू उठाना है, मे बी आई नीड सम मनी फॉर माई ओन कंजम्पशन, तब मैं जो है सोचिए कि 100 में से मैंने 10 स्टॉक या 15 स्टॉक या 8 स्टॉक मैंने बेच दिया। सो वहाँ से मैंने वो पैसा जो है वो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग राइट नाउ। एंड अगेन मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि स्टॉक मार्केट में दिक्कत ही होता है, अगर ये मैं दूसरे सेटअप में वीडियो बना रहा हूँ, सो इसलिए मेरा वीडियो नहीं है। अ, तो मेन आप मुझे बताइएगा, हाँ मुझे थोड़ा सा बताइएगा अगर आपको टाइप करने में दुख होता है तो फिर। अगर आपको लगता है कि वो वेबकैम वाला वीडियो बेटर था तो वाई लिख दीजिएगा, जस्ट टाइप वाई। और अगर आपको लगता है कि भाई आपका जो मतलब ये जो कंटेंट है ओवरव्यू एक वॉइस ओवर रहने से होता है, देन टाइप नो, और सॉरी टाइप एन, एंड आई विल गेट योर फीडबैक। सो एनीवे, बॉटम लाइन ये है कि मार्केट में जैसे अभी हम देख रहे हैं कि इट्स वेरी एक नेगेटिविटी का माहौल है। मेरे को तो वाइब आ रहा है, वो फील आ रहा है, क्योंकि वो एक होता है ना कि एक ऑरा होता है। सो द वे दैट द मार्केट इज बिहेविंग, द वे दैट एवरीथिंग इज वर्किंग राइट नाउ। सो 2008 आई वाज वेरी यंग बैक देन, सो आई हैड नो आइडिया, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट। बट अभी जो मार्केट का सिचुएशन चल रहा है, बट कोविड के टाइम में जिस तरीके का वाइब आ रहा था मार्केट में कि लोग पैनिक में हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, देयर वर अ लॉट ऑफ इश्यूज। एंड अभी करेंटली अगर इस सिचुएशन में भी अगर हम देखते हैं, सो देर इज काइंड ऑफ दैट वाइब। ऑब्वियसली देर इज नो कोविड राइट नाउ, बट अ वेरी नेगेटिव वाइब देयर इज इन द मार्केट। एक ग्लोबल नेगेटिविटी है हर जगह पे, बिजनेस हो, कंजम्पशन हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग हो, क्योंकि लास्ट 5 इयर्स में हमने देखा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज़ गॉन रियली रियली अप, कॉस्ट ऑफ गुड्स हैज़ गॉन रियली रियली अप। और यहाँ पे एज सच जो है इनकम आपका लोगों का बढ़ा नहीं है, लोग जो है डेट ट्रैप के अंदर ज़्यादा फंस रहे हैं। और हमने ये भी देखा है कि जो रिच हैं दे आर गेटिंग, बिकॉज दे हैव दी फाइनेंशियल abilities, तो उसको एक्सरसाइज करके दे आर बिकमिंग मोर रिचर। द पुअर पीपल आर बीइंग सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, एंड जो मिडिल क्लास पीपल है, या मिडिल क्लास जो है, जो बेसिकली सबसे बड़ा टैक्स पेयर है हमारे देश में और ग्लोबली भी, जो बेसिकली वो वर्कर भी है। तो वर्कर बी का जो लाइफस्टाइल इंप्रूव होना चाहिए, जिस तरीके से उसका इनकम इंप्रूव होना चाहिए था, वो उस तरीके से नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज इंक्रीज हो रही है, द इनकम इज नॉट एबल टू कीप अप विद इट, एंड दैट इज द रीजन वाई यू सी अ लॉट ऑफ कंजम्पशन ऑफ डेट, स्पेशली क्रेडिट कार्ड डेट, या लो कॉस्ट, सॉरी लो, मतलब स्मॉल अमाउंट वाले जितने भी लोन्स हैं वहाँ पे कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। सो दैट नीड्स टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन, सो दैट शोज दैट not is all well. So अभी इस situation में what I am doing right now is I am just accumulating slowly and gradually. Although the market, most of the stocks are overvalued, ये तो given है, बट यहाँ पे आस्ते आस्ते आपको अकुमुलेशन करके ही चलना पड़ेगा। और हाँ, वही मैं बोल रहा था कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि यहाँ पे अगर आपको पैसा कमाना है ना, यू हैव टू डू ट्रेडिंग।
ट्रेडिंग में डे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, मतलब डे ट्रेड एज एन इंट्राडे कर सकते हो, जो मेरे मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैंने ट्राई किया, इट डजंट वर्क फॉर मी। व्हाट आई एम कंफर्टेबल विद इज स्विंग ट्रेडिंग, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी आई डोंट सी इट्स अ सूटेबल सिचुएशन राइट नाउ। सो अभी जो है थोड़ा सा हम कंट्रोल कर रहे हैं और एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। सो अभी मार्केट को स्टडी करेंगे, विल ट्राई टू गैप सम अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था। अभी पहले ये था कि हमारे फादर की जनरेशन या ग्रैंडफादर की जनरेशन में ये था कि अगर आप कोई भी एक जॉब करते हो फॉर 20-30 ईयर्स, योर पेंशन इज सेट, फिर आपका इनकम जो है दैट्स रियली टिपिकली सपोर्टेड योर लाइफ स्टाइल एंड ऑल। बट अभी का जो सिचुएशन है, यू नीड टू सोर्सेस ऑफ इनकम, थ्री सोर्सेस ऑफ इनकम। एक सोर्स ऑफ इनकम से आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ में भी फुलफिल हो जाएंगे, बट जो बाकी जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, कोई वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम में भी, रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस तैयार करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अब मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम तैयार करना ही पड़ेगा। नॉट नेसेसरीली दैट यू नीड टू स्टार्ट अ बिजनेस, बट यू हैव टू ओन, जैसे नवल रविकांत का जो था ना, यू हैव टू ओन एन इक्विटी ऑफ एनी काइंड ऑफ बिजनेस। इट कैन बी शेयर मार्केट, इट कैन बी whatever, it can be a franchise, it can be a silent partner of a business। तो इसमें ये होगा, एंड स्पेशली द प्रॉब्लम विद स्टॉक मार्केट हियर इज कि आपने पैसा डाला, जब तक आप उसको बेचोगे नहीं, योर प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट रियलाइज। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए मूव करते हैं। और अभी कितना हो गया, 10 मिनट हो गया क्या? हाँ, 6 मिनट हो गया। तो उसके बारे में ये बेसिक चीज़ें आई थिंक थोड़ा सा डिस्कस करना बेटर होता है, ताकि आपको भी थोड़ा सा लगे कि हाँ, एक बैकग्राउंड चीज़ों को समझने में ईजी हो जाता है। सो गवर्नमेंट जो है, अभी फर्स्ट न्यूज़ चेक करते हैं। गवर्नमेंट ऑक्शन 27 कोल ब्लॉक्स। तो कोल मिनिस्ट्री, जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि इंडिया में कोल का कंजम्पशन बहुत तगड़े लेवल पे ग्रो कर रहा है। ईयर ऑन ईयर YoY अगर हम देखें से नियर अबाउट 8 to 10% का ग्रोथ है, विच इज़ अमेजिंगली ह्यूज। और वो ज़्यादातर जो है आपका इंपोर्ट किया जाता है। कोल जो है टिपिकली हमारा ऑस्ट्रेलिया से आता है, और अडानी उसको लेके आता है, अडानी के पोर्ट के माध्यम से वो मूव करता है। और यहाँ पे रेलवे का सबसे ज़्यादा मतलब इनकम जो होता है रेलवे का, वो आपका फ्रेट मूवमेंट से ही होता है, गुड्स मूवमेंट से ही होता है। सो अगेन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कोल का जो ब्लॉक है इंडिया में, जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि इंडिया में कोई भी माइनिंग का काम करने जाओगे, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। एक तो है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, लोकल इश्यूज़ हैं, लोकल में पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, लोकल में सोशोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। फिर आपका टिपिकली यहाँ पे जो कोयला वोयला है, आपको एक्सकवेट करना पड़ता है, वहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और विदाउट एनी पॉलिटिकल बैकिंग, विदाउट एनी ह्यूज अमाउंट ऑफ केपेक्स, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। अंडरग्राउंड कोल माइनिंग वो एक है, ओपन कास्ट माइनिंग अलग चीज़ है। सो और फिर यहाँ पे एनजीओ गैंग भी जो है वो एक्टिव हो जाता है, बिकॉज जब भी आप किसी एरिया में कोल ब्लॉक तैयार करेंगे, उसके आसपास में ही जो है आपका जो है कोल एक्सपोर्ट किया जाएगा, या मतलब बेसिकली डेवलपमेंट का काम होगा, तो उस एरिया में जो है वो बेसिकली एक शहर बन जाता है। एंड कोयला जो यहाँ पे बनता है, उसके आसपास ही पहले जो होता था, कोयले के खान के आसपास ही आपका जो है लोहे का खान, या जहाँ पे आपका पावर जनरेशन, ये सारी चीज़ें होती थी। सो दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू, एंड द कोल मिनिस्ट्री हैज़ इज लॉन्चिंग 11th राउंड ऑफ coal mine auction of December 5, offering 27 block, including 20 new mines. 10 blocks are fully explored, while the rest are partially explored. So fully explored, partially explored, आपके लिए होमवर्क है, आप इसको चेक कीजिए। और कोल माइनिंग फर्म्स लाइक अडानी इंटरप्राइजेस, वेदांता और कोल इंडिया जो है यहाँ पे गेम खेलेंगे। बाकी प्लेयर्स, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ पॉलिटिकल बैकिंग और यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, यू कैन नॉट डू दैट। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि अडानी इंटरप्राइजेस को मिल गया तो वो खुद जाके खोदेगा। टिपिकली क्या होता है कि यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे कोल इंडिया, अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो सब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। छोटे छोटे यहाँ पे माफिया लोगों का काम होता है, लीगल ब्लैक मनी, ये सारी चीज़ें होती हैं। कोयले का स्मगलिंग, गैंग्स ऑफ वासीपुर तो उसी से ही शुरू हुआ था ना। उसमें तो मेन था कि कोयले का जो है वो तस्करी हो रहा है, ठीक है, कोयले का तस्करी हो रहा है, लोहे का तस्करी हो रहा है, ये सारी चीज़ों का तस्करी होता है, वो ब्लैक मार्केट में बिकता है। और कोयला, जैसे मैंने बताया कि लोकल लोग, छोटे छोटे स्मगलर्स होते हैं, मीडियम साइज स्मगलर्स होते हैं, फिर आपका रंगदारी होता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो अगेन दैट इज़ द रीज़न वाई टिपिकली अगर मैं थर्मल पावर प्लांट चलाऊँगा, ठीक है, मुझे कोयला चाहिए, तो फिर मैं बोलूँगा भाई इम्पोर्ट ही कर लेते हैं। द सेम थिंग इज़ हैपनिंग इन विद ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, स्पेशली गुड्स जो यहाँ पे इंडिया में सेल किया जा रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था कि इंडिया में गुड्स बनाना, मैन्युफैक्चरिंग, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट इन इंडिया। रीज़न बिकॉज असेंबली कर सकते हैं इंडिया में, आप असेंबली का काम कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इजी एंड इट इज़ मच ल्यूक्रेटिव, एंड यू कैन मूव द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन कपल ऑफ मंथ्स और सो, मे बी अ क्वार्टर और सो। एंड अगर आप कहीं पे एक परमानेंट जो है बड़ा लार्ज स्केल का अगर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पे अगर पॉलिटिकल टेंशन होता है, या जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिक्स प्लेज अ वेरी बिग रोल इन बिजनेस, स्पेशली ऑल ओवर इंडिया तो होता ही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड होता ही है, पर इंडिया में वो ज़्यादा है। जैसे टाटा में, टाटा सिंगूर जो है, दैट इज़ द प्राइम एग्जांपल।
कि फुल्ली बिल्ट जो इंडस्ट्री है, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस इट हैड टू मूव, एंड उसमें क्या होता है, बिलियन बिलियन डॉलर का जो है लॉस हो जाता है। पैसे का लॉस के साथ साथ आपका टाइम का जो है वो भी लॉस होता है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली बंगाल में तो आपको ऑलरेडी पता है, मतलब होने वाला नहीं है जब तक है जो भी है। सो दैट इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन। एंड और जहाँ पे भी आप देखोगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें जो है, हम दैट इज़ परफेक्टली फाइन, बट लार्ज स्केल डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए मैन्युफैक्चरिंग एज सच आपका उतना आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो अभी उतना ज़्यादा क्रॉप अप नहीं कर रहे। और जैसे मैं स्टार्टअप बिजनेस ये सारी चीज़ों को लेकर, थोड़ा सा मेरा एक दूसरा चैनल भी है, वहाँ पे भी मैं बातचीत करता हूँ, और वहाँ पे मैं यही बताता हूँ कि विद इन 10 लाख, विद इन 5 लाख, हाउ यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस। एंड छोटे छोटे बिजनेसेस आप कर सकते हैं जहाँ पे यू कैन ईजिली मेक 5 to 20 लाख, और 1 करोड़ तक आप जो है इजीली सेल कर सकते हैं। सो उसमें छोटे स्मॉल स्केल में करने से क्या होता है कि एक तो होता है कि आप ESI PF इससे जो है वो बच जाते हैं, ठीक है, और कंप्लायंस से बच जाते हैं। सो दैट प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल। सो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, बट बॉटम लाइन ये है कि गवर्नमेंट इज लुकिंग टू ऑक्शन 27 कोल ब्लॉक्स, एंड जैसे आपको मैं बोल रहा हूँ कि लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी कनेक्टेड विद ईच अदर। एनीवे, नेक्स्ट न्यूज़ चल चेक कर लेते हैं। टाइम टू सर्कमस्पेक्ट अबाउट ट्रम्प्स ग्लोबल ट्रेड वार्निंग। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प अभी हम सबको धमका रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट रियलिटी में लास्ट 2016 में व्हेन ही केम इनटू पावर, 4 years बिफोर दैट ही सेड दैट ड्रेन द स्वamp. Swamp तो ड्रेन नहीं हुआ, बट ही वॉज ड्रेन्ड आउट, राइट, एंड ही गॉट आउट ऑफ पावर, एंड 2020 में ही वॉज नॉट एबल टू री इलेक्ट। बोलते हैं कि रिग्ड है, बट जो भी है वो हमारा कंसर्न नहीं है, बिकॉज दैट इज़ नॉट आवर नेशन। बट बॉटम लाइन ये है कि ज़्यादातर अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जब आप सरकार चलाते हैं यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक, और डिप्लोमेसी में क्या होता है कि बोलते हैं ना, अगेन मैं कुत्तों मतलब कुत्ता नहीं बोल रहा हूँ किसी को, बट जो बोलते हैं ना, हाँ, कुत्ता नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो वही चीज़ आपको देखने को मिला था 2016 में। यहाँ पे बता रहे हैं कि 100% ये करेंगे वो करेंगे, बट कितने कर सकते हैं, दैट नीड्स टू बी सीन, बिकॉज bureaucracy is everywhere. Bureaucracy is very slow, and it typically does not like any kind of rapid change. So be it India, be it America, be it whatever. So वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि भाई हम क्या करें नहीं करें, बट यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है कि द वे दैट ही इज़ बीइंग अ वेरी वेरी एग्रेसिव। इसमें ब्रिक्स जो है दे विल बिकम वेरी वेरी एग्रेसिव, एंड यहाँ पे ब्रिक्स में कौन है? चाइना, जिसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया का IT है, चाइना का आपका मैन्युफैक्चरिंग है, और चाइना ने बहुत सारे जो डेट है US का परचेज करके रखा हुआ है। Brazil, to a certain extent, is not that important, but Russia जो है that plays a very very big role. So यहाँ पे जो एक्सपोर्ट हैवी कंपनीज हैं, जैसे आपका IT सेक्टर जो है वो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल IT सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे टैरिफ लगाने की बात चल रही है। आई डोंट थिंक ये सब होने वाला है, एंड वही है, आई थिंक इट्स मोर ऑफ लाइक गरजते बरसते नहीं। RBI's director cuts, NBFC told to oust PVC observers. Okay, very nice, very nice. That is very good. VC जो होते हैं यहाँ पे वही होता है कि VC लोग मतलब दे डो नॉट बॉदर अबाउट दे वांट प्रॉफिट, राइट, दे डोंट मच केयर अबाउट द कस्टमर, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. Electronics manufacturing sparks supply chain reaction from India. It'll be slow, very slow. It'll be very slow. तो ज़्यादा कुछ बड़ा बात तो है नहीं। 3,000 ड्रग जो है वो क्वालिटी टेस्ट फेल कर चुके हैं, विच इज़ वेरी गुड, एंड दैट शोज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विच इज़ देयर। सो ड्रग्स में जो है वो उसमें भी मतलब घपलाबाजी बहुत ज़्यादा है। आप जो ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं वो ओरिजिनल है या नहीं आपको पता ही नहीं है। एयरटेल इंचेस क्लोजर टू जियो इन रेवेन्यू मार्केट शेयर इन Q2, तो वही हो गया, डुओपोली हो चुका है। इसका मतलब है कि डुओपोली हो चुका है, वोडाफोन जो है VI जो है वो ख़त्म हो गया, एंड आई एम स्टिल सरप्राइज हाउ इट इज सर्वाइविंग। सो दैट नीड्स टू बी सीन, एंड मोस्ट प्रोबेबली जैसे मैं पहले भी बोल रहा था, गवर्नमेंट विल टेक इट ओवर एंड मर्ज इट विद BSNL, गिव इट टू टाटा टू रन, दैट्स इट। सो होपफुली इट हैपन्स, एंड या मार्केट में डुओपोली हो चुका है, सो गुड। वोडाफोन 3% स्टेक बेचने वाला है अपना इंडस टावर का $300 मिलियन, एंड वही भारतीय एयरटेल इसको जो है परचेज कर लेगा, and it will be controlled. It is already being controlled by Bharti Airtel. It was basically a joint venture between Vodafone and Airtel. Sentiment weak, auto sales ride on discount. So ठीक है, एटलीस्ट आपका जो अभी का स्टॉक जो है वो क्लियर हो जाएगा, एंड बट कंजम्पशन तो कम है, जैसे मैंने उसके बारे में डिटेल्स में बात किया था। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। टाटा मोटर्स में मिस EV टारगेट फॉर सेकेंड ईयर इन अ रो। ये तो बहुत अच्छा चीज़ है,
ये बहुत अच्छा चीज़ है कि ईवी का जो सेल है, क्योंकि टाटा ने बहुत इन्वेस्ट किया था, एंड ईवी डजंट वर्क इन इंडिया। अर्बन एरियाज में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, एंड ईवी इज़ वेरी गुड फॉर कमर्शियल यूसेज, राइट। ईवी का जो तोड़ है वो कमर्शियल यूसेज में उसका कोई कंपटीशन नहीं है। बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश में, कुछ अर्बन सेंटर्स में ही आप कर सकते हो। यू कैन नॉट expand it beyond urban centers. It's very difficult. It will take couple of decades because infrastructure में you need money। और यहाँ पे अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार भी करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने हाईवे में बनाया, ठीक है, आपने वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और फिर चोरी भी होता है। जो भी आपका इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होगा वहाँ पे चोरी होगा, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी दैट बिहेवियरल चेंज विल टेक प्लेस, एंड जो पेट्रोल पंप्स है दे विल एक्ट एज दी, वहाँ पे जैसे लोग पेट्रोल भरने जाते हैं वहाँ पे भी आपका जो है लोग बिजली भरने चाहेंगे, एंड दैट विल टेक प्लेस, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली। वो इन्हीं अभी अचानक से 2 साल 3 साल 5 साल में नहीं हो रहा है। इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है, ठीक है, जैसे सीएनजी आया, सीएनजी पहले दिल्ली में था, फिर दूसरे स्टेट्स में आ रहा है, फिर अभी कलकत्ता में, स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज़ गेटिंग अवेलेबल। सो टाइम लगता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, सो इट विल टेक सम टाइम, और यहाँ पे गवर्नमेंट को पुश करना पड़ेगा। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। टाटा मोटर्स जिस तरीके से उसने जैगवार का हालत किया है, जैगवार का जो वो कैंपेन चला है, इट्स आई डोंट थिंक आई विल एवर इन्वेस्ट इन टाटा मोटर्स, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द वोकिज्म दैट इज कंसर्निंग मी, बट द वे दैट दे आर डिस्ट्रॉइंग देयर ब्रांड। So Jaguar Land Rover contributes a huge amount of revenue to Tata Motors, और इस तरीके से ग्लोबल एक आउटरीच हुआ है। इवन इलोन मस्क वाज सेइंग कि भाई क्या क्या कर रहे हो आप लोग, ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी कंसर्निंग। सो इसमें क्या होगा कि लॉयल जो बेस होता है, कभी भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो आपका लॉयल बेस है, बिजनेस जब आप कर रहे हो, जो भी आपका लॉयल बेस है उसको तंग नहीं करना चाहिए। इट कैन बी यूट्यूब चैनल, इट कैन बी एनीथिंग। जैसे अभी अभी प्रॉफिट नामा मैं स्टॉक मार्केट का वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैं अचानक से अगर मैं एंटरटेनमेंट का वीडियो इसी चैनल में डालने लगूंगा, सो यू विल गेट इरिटेटेड, यू विल जस्ट गो अवे, राइट। इट डजंट मेक सेंस टू बी ऑनेस्ट। और फाइनेंस में भी जो है क्लिक बेट आइटम मैं डाल सकता हूँ, ठीक है, बना बना के कि 2 दिन में पैसा डबल, ये सब मैं कर ही सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। बट will it serve you anything? I don't think so. Will it irritate you? Definitely irritate you. So मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि मेरे जितने भी वीडियोस देखते हो, 100 200 500 हज़ार जो भी व्यू आता है, आई एम नॉट मच कंसर्न अबाउट द व्यूज़, बट हाँ व्यूज़ आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, पीपल विल सी इट, और मे बी उनका कंजम्पशन होगा तो लोगों को फ़ायदा होगा, तो इट्स वेरी गुड। बट जो भी मैं वीडियो इस चैनल में वही देखता हूँ कि देर इज़ अ बेस, देर इज़ अ सर्टन नंबर ऑफ पीपल्स, 100 200 500 लोग तो देखते ही हैं ना। तो उसमें क्या होता है कि मुझे पता है कि इनको मेरा जो डेटा है या मेरा जो फीडबैक है, जिस तरीके का वीडियो बनाता हूँ, उनको ये पसंद आता है, उनके लिए मे बी फ़ायदेमंद होता है, उनको कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए हमेशा उनको इरिटेट नहीं करना चाहिए। वैल्यू एडिशन जितना कर सकते हो आप करना चाहिए, आपको कर सकते हो, बट डोंट इरिटेट योर कस्टमर्स। वही चीज़ आपका जागवार नहीं किया है। कोई भी स्पेशली एस्टैब्लिश बिजनेस जब भी ये करता है तो फिर इधर इट गोज़ डाउन और इधर इट गोज़ अप। सो टिपिकली वन एग्जांपल इज एप्पल, इट वेंट अप, एंड अनदर एग्जांपल, अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर, मेरे दिमाग में आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आ रहा है कि ये सब वोकिज्म के चक्कर में पूरा कंपनी बर्बाद हो गया। Housing.com कैन बी वन ऑफ इट, बट इट वाज वन ऑफ द फाउंडर्स, नॉट द कंपनी, सो दैट इज समथिंग। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। लिमिटेड सक्सेस इन कैप्चरिंग चाइना प्लस वन। वो चाइना प्लस वन का जो स्ट्रैटेजी था, जैसे मैंने बताया था, इट विल बी मूविंग मोर टुवर्ड्स वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, बिकॉज दीज आर स्मॉल कंट्रीज, एंड इनको कंट्रोल करना बहुत ईजी होता है, इनमें यहाँ पे गेम खेलना बहुत ईजी होता है। सो ये आपको सिखाता है कि भाई यहाँ पे इंडिया में जो है, और जैसे मैंने बताया कि वियतनाम, थाईलैंड, वियतनाम वाज अ कम्युनिस्ट कंट्री, थाईलैंड में भी आपका बहुत, कैम्बोडिया, आई थिंक कैम्बोडिया में तो आपका एथनिक क्लिनजिंग ये सारी चीज़ें हुई थी। सो चाइना का बहुत तगड़े लेवल पे जो है इन्फ्लुएंस है वहाँ पे। सो इसलिए दे प्रेफर मूविंग देयर। इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ लोकेशंस में ही जो है आप गेम खेल सकते हैं, यू कैन नॉट, ब्यूरोक्रेसी इज़ वेरी डीप, एंड ऑल्सो यहाँ पे स्टेट लेवल पे पॉलिटिक्स है, स्टेट लेवल की ब्यूरोक्रेसी को आपको पटाना पड़ता है, सेंटर में पटाना पड़ता है, बहुत सारे रेगुलेशन है। दैट इज़ द रीज़न वाई विदाउट जॉइंट वेंचर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट दैट माइट नॉट बी द केस इन वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, बिकॉज दीज आर स्मॉल कंट्रीज, एंड यहाँ पे उनको जो है अच्छा लेवरेज मिलता है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट अ वेरी बिग कंसर्न फॉर इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट देख लेते हैं, कीप इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमी बिफोर इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। देख सकते हैं, हालत ख़राब है एक्चुअली, पता चला सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं आप, थोड़ा सा डेफर करने के लिए बताया गया है, एंड बेसिक न्यूज़, और ये न्यूज़ आया था $750 मिलियन का परचेज़ करेंगे, और वो उसको परचेज़ करने वाले हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। रुपी ऑल टाइम लो है 84.74, 85 हिट कर देगा कभी पता ही नहीं, बट आई थिंक इट शुड गो ऑन अ फ्री फॉल में जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाती है, शॉर्ट टर्म में इतना बड़ा धक्का लगेगा दैट पॉलिटिकली द रूलिंग पार्टी विल बी डिसमिनेटेड।
ये बहुत अच्छा चीज़ है। सेट ऑफ क्लॉज, स्किन इन द गेम, रूल्स ऑफन ब्लो फॉर म्यूचुअल फंड एग्जीक्यूटिव। ये बहुत अच्छा चीज़ है, ये बहुत अच्छा चीज़ है, बट ये स्किन इन द गेम इज़ लाइक, मतलब ये होता है कि आप जो है, जैसे म्यूचुअल फंड में जो बेसिकली फंड मैनेजर होता है वो आपका पैसा लगाता है, बट वो आपका पैसा ऊपर जाए या नीचे जाए उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। स्किन इन द गेम मतलब उसका जो कंपेंसेशन है, उसका जो सैलरी है, अगर उसके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा तो उसको लगेगा भाई अच्छे से काम करते हैं। सेम चीज़ है, एफिशिएंसी। इट्स ऑल अबाउट एफिशिएंसी। ए आई आ गया है, एल्गो आ गया है, सो इट्स ऑल अबाउट एफिशिएंसी। बट humans are required for creativity. You need that creativity, you need that intellect. RBI faces challenges in managing high inflation, weakening rupee, and slowing economic growth. So very concerning stuff. ये 3-4 महीने पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि ये सब हो रहा है आस्ते आस्ते, बट लेट्स सी अभी वो उसको फ्रूटिशन हो रहा है उसका। बेसिक चीज़ें हैं। एंड बैंक्स ने भी बॉन्ड लेना अभी बंद कर दिया है, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। बैंक्स बीच में आपने देखा था ना कि $1 बिलियन, $700 मिलियन, $200 मिलियन, 6,000 करोड़, 5,000 करोड़ पर 81 बॉन्ड उठा रहे, 81 बॉन्ड उठा रहे हैं। ठीक है, इंफ्रा बॉन्ड हो रहा है, ये हो रहा है, वो बॉन्ड हो रहा है, बट अभी जो है बॉन्ड के माध्यम से पैसा नहीं उठा रहे। सो दे आर ऑल्सो सिटिंग ऑन अ पाइल ऑफ कैश एंड दे आर ऑल्सो वेटिंग कि रेट कट होगा या नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली वी कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ रेट कट इन द न्यू फ्यूचर। इंडिया इंपोर्टेड चिप्स वर्थ ऑफ 1.7 लाख करोड़। वो तो अभी है, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक डेकेड्स। एंड दैट्स इट। फाइनेंशियल देख सकते हैं, द फिनटेक लेंडिंग सेक्टर फेसेस अ राइज इन बैड लोन्स। सो एनपीए तो हो रहा है आस्ते आस्ते। एनबीएफसी का हालत बहुत ख़राब है। जो छोटे छोटे एनबीएफसी है उनका जो है माइक्रो क्रेडिट जो प्रोवाइड करते हैं उनका हालत जो है वो टाइट होगा, एंड जो क्रेडिट का जो रेटिंग है वो नीचे की तरफ गिरेगा। एंड दैट्स अबाउट इट। बेसिक जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था वो मैंने कवर कर दिया, बट मोरलेस इकोनॉमिक हेल्थ जो है वो थोड़ा सा वीक है अभी, थोड़ा सा आपको केयरफुली रहना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ, मैं पर्सनली वही कर रहा हूँ कि जो अकोमुलेशन है लॉन्ग टर्म के लिए अकोमुलेशन कर रहा हूँ। सेकंड थिंग इज आई एम इंक्रीजिंग माई सोर्सेज ऑफ इनकम। सो सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसा डालने से नहीं होगा, बिकॉज यू नीड मनी टू सर्वाइव, राइट। यू नीड फूड, रेंट, ये सब चीज़ें होती हैं, आपको चाहिए होता है। तो वो तो आपको स्टॉक मार्केट में पैसा डाल के मतलब वो तो रखा हुआ है ना, उसको तो आप डेली निकाल के खा नहीं सकते हो। इट्स नॉट SWP तो है नहीं वो। सो इस जगह पे आपको थोड़ा सा मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम अगर होता है कि यहाँ से 25,000, यहाँ से 30,000, यहाँ से 10,000, यहाँ से 40,000, यहाँ से 1 लाख, तो क्यूमुलेटिवली जब भी इसको कंबाइन करके 2.5-3 लाख रुपए अगर आपका मंथली इनकम है, देन यू आर सेट। बट वही होता है, अगर आप एक सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर रिलाई करते हैं ना, दैट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आज के ज़माने में जॉब कब जाएगा पता नहीं। ले ऑफ डॉट FYI जो भी है उसमें अब मैंने आपको दिखाया था कब आपका जॉब चला जाएगा पता नहीं। वर्क आइदर आपका जॉब चला जाएगा या वर्क प्रेशर बढ़ जाएगा, विच इवेंचुअली विल अफेक्ट योर पर्सनल लाइफ, हेल्थ, करियर, वट एवर दैट इज देयर। सो इसलिए आपको केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, और स्ट्रेस बढ़ जाएगा लाइफ में। स्ट्रेस जितना होगा ना उतना आपका कॉर्टिसोल रिलीज होगा, उतना जल्दी आप मरने वाले हो। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, एंड इफ़ यू आर एबल टू डेवलप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, बीट यू टू बीट एनी काइंड ऑफ इक्विटी, देन वो जो बोझा होता है, वो इकोनॉमिक बोझ जो होता है वो आपके ऊपर थोड़ा सा कम हो जाता है। एंड वही होता है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं कि भाई पैसा काम नहीं करना है, बट you don't have to think about money. That is quite interesting. So that's it. So thank you for watching this video. कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और यहाँ पे हमारी वेबसाइट में मेंबरशिप लेके सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। कोई दिक्कत होगा तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर आपका जो है वेबसाइट में दिया हुआ है, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय।